रातों रात एलएसी पर इजराइल के साथ एग्रेसिव हुई भारतीय सेना। क्या पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक का काउंटडाउन हो चुका है शुरू? क्यों इजराइल की मोसाद ने मारी एलओसी पर एंट्री? दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के साथ जो केमिस्ट्री सेट की, उसने पहले ही पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है और उसने जल्दबाजी में भारत को घुस करके मारने की धमकी दे डाली। लेकिन भारत उसकी गीदड़ भभकी छोड़िए, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बहुत आगे का प्लान कर चुका है। पुंछ हमले के बाद भारत अंदर खाने पीओके को लेकर के ऐसी प्लानिंग कर चुका है कि आसिम मुनीर छोड़िए, उसकी सरकार भी बाप बाप करने लगी है। ये जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार गुहार लगाई जा रही है कि इलेक्शन आगे बढ़ा दो, इलेक्शन आगे बढ़ा दो, ये वही डर है। क्योंकि इस बार भारत इतनी खामोशी से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है कि इसकी भनक से ही पाकिस्तान के कानों से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। और अब तो दोस्तों, भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इन सब में भारत का साथ दे रहा है इजराइल, वही इजराइल जिसकी ताकत के आगे दुश्मन पानी भरते नजर आते हैं। वो अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की आंखों से पीओके को छीन लेने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्या कर रहे हैं भारत और इजराइल? क्यों अचानक मोसाद ने कश्मीर में एंट्री मार ली है? क्या होने जा रहा है पीओके में? ये सब जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए और भारतीय सेना को नमन करने के लिए अपने कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब कश्मीर में एंट्री मार चुकी हैं। पहले तो ये सबूत देख लीजिए जिसमें इजराइल के अधिकारियों ने पुंछ कांड के बाद कश्मीर में धुआंधार खेल कर डाला है। ये वही इजरायली फोर्स है जो हमास की कमर तोड़ने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब कश्मीर में पाकिस्तान हमास वाले मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो इसी को देखते हुए मोदी ने भी मोसाद वाला मॉडल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस तस्वीर में जो कुछ आप देख रहे हैं वो इजरायली गवर्नमेंट के कोई सिविल ऑफिसर्स नहीं हैं, बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं जो एलएसी तक पहुंच चुके हैं। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहां ये ऑपरेशंस की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, जितना आप सोच रहे हैं उतना ही पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि इंडियन आर्मी के साथ आखिरकार इजरायल डिफेंस फोर्सेस कर क्या रही हैं। क्या पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छुड़वाने की प्लानिंग हो चुकी है? सर्जिकल स्ट्राइक में जो टीम इजरायल को लीड किया करती हैं वो कश्मीर में क्यों हैं? तो क्या मोदी और डोभाल साइलेंटली इसी गेम को सेट करने में लगे थे? तो दोस्तों, खेल तो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह से लगातार भारतीय सेना सर्च ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रही है। वो लगातार जंगल और घाटियों को खंगालने में जुटी हुई है। और दोस्तों, अब बड़ा खेल हो चुका है, क्योंकि इजराइल और भारत के बीच एक डील पहले भी हो चुकी है कि कोई भी आतंकी वारदात होती है तो इसके तौर तरीकों से लेकर के इसके खिलाफ होने वाले एक्शन की बातें एक दूसरे से शेयर की जाती हैं। चूंकि अब भारतीय सेना पर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्टों ने अटैक किया है, लिहाजा अब इन मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए तुरंत ही इजराइल डिफेंस फोर्सेज अपनी टीम भेज चुकी हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेज को भी काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। वो अपनी स्ट्रेटजीज को इंडियन आर्मी को बता रही हैं। दोस्तों, पहले बांग्लादेश के साथ भारत प्लानिंग कर चुका है और अब इजराइल की टीमें कश्मीर में दिख जाती हैं। बड़ी बात तो यह है कि रसिया से हम बहुत करीब हैं, अमेरिका फ्रांस के साथ भी हम बेहद क्लोज हैं, लेकिन उनको लेकर के भारत कभी भी एलओसी पर नहीं गया है। लेकिन इजराइल का वहां होने का मतलब ही है कि दूसरा बालाकोट या उससे भी कहीं आगे का प्लान बन चुका है। दोस्तों, इंग्लैंड में भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुलेआम ऐलान भी कर दिया है कि अब भारत बदला लेकर के ही रहेगा। और कुछ वक्त पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में जाकर के पाकिस्तान को खुलेआम ललकारते हुए कहा था कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर के ही दम लेगा। पाकिस्तान की तरफ से गिलगित और बाल्टिस्तान में मासूमों पर किए जा रहे अत्याचारों के परिणाम उसे भुगतने ही पड़ेंगे। रक्षा मंत्री के साथ साथ भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने भी खुलेआम कह दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। वो भारत सरकार के केवल आदेश का इंतजार कर रही है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, जब भी ऑर्डर्स होंगे, सेना अपनी पूरी ताकत को झोंक देगी और आगे बढ़ जाएगी।
और दोस्तों अब पहली बार ऐसा है कि पुंछ के 5 जवानों के शहीद होने के बाद अभी तक मोदी बिल्कुल साइलेंट हैं, अजीत डोभाल भी खामोश हैं, तो जयशंकर चुप हैं और जाहिर सी बात है इससे पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। दूसरी तरफ से अब इजराइल ने यहां एंट्री मार ली है जिससे वो और ज्यादा घबरा चुका है। दोस्तों यहां इजराइल ने एक और गहन रणनीति अपनाई है। एक तो बॉर्डर पर मोसाद के जवान एंट्री मार चुके हैं, तो वहीं कश्मीर में इजराइल ने 2 एग्रीकल्चर सेंटर खोलने की तैयारी तेज कर दी है। ये एरिया पीओके की सीमा से लगा हुआ है। वैसे तो दोस्तों एग्रीकल्चर सेंटर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इन 2 एग्रीकल्चर सेंटर्स के जरिए जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी और इजराइल की टेक्नोलॉजी वैसे भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इस तकनीक के जरिए ही इजराइल ने अपनी बंजर और रेगिस्तान से भरी जमीन को भी इतना उपजाऊ बना दिया कि आज वो एग्रीकल्चर के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। और जब ये तकनीक भारत आ रही है तो इसका असर यहाँ की कृषि उत्पादन पर जरूर पड़ने वाला है, यानी कि हर तरह से भारत को बहुत फायदा होगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ये सब देख करके जल भुन उठा है, क्योंकि इजराइल केवल खेती करने नहीं आया है, असली मकसद तो पाकिस्तानी सेना को गाजर मूली की तरह काटने वाला है। ये डर वहां की पाक मीडिया की हेडलाइंस में साफ देखा जा रहा है। भारत कश्मीर को लेकर के वैश्विक मंचों पर यह खुलेआम कह चुका है कि इसे किसी भी हालत में वो हासिल करके ही रहेगा। दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी का नतीजा ही है कि कश्मीर में कई देश 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो चुके हैं और उनमें सबसे ज्यादा इस्लामिक देश ही हैं, यानी यूएई और सऊदी अरब। यानी मुस्लिम देश पैसा लगा रहे हैं और इजराइल की टीम पाकिस्तान को ठोकने के लिए लग गई है, जिसका भारतीय सेना से लेकर के खुफिया एजेंसी रो तक करीबी रिश्ता है। दोस्तों साल 2013 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 1993 में मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था, जो पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ था। इसके बारे में पता चलते ही मोसाद ने रो को इंफॉर्मेशन दी, वहीं रो ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही रो कुछ करता उससे पहले ही एक कॉल आता है और पूरे मिशन को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कॉल एक इंडियन राजनेता का था। लेकिन यहां ये साबित हो जाता है कि मोसाद ने भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता देकर इस मिशन को पूरा करवाया था। इसके अलावा दोस्तों 26/11 मुंबई हमले की खबर मोसाद ने भारत की एजेंसियों को पहले ही दे दी थी, लेकिन उनकी खबर को यहां सीरियसली नहीं लिया गया। मोसाद पर दोस्तों भारत को अब इतना भरोसा है कि तुर्की में जब G20 सम्मेलन हुआ था तो पीएम मोदी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इसी ने ली थी। इजराइल ने हमेशा भारत की हर परेशानी को दूर करने का काम किया है। साल 1971 में इंडो पाकिस्तान युद्ध के अंदर भी इजराइल ने भारत को हथियार देकर के मदद की थी। वैसे ये सारे हथियार ईरान के थे, लेकिन भारत को इनकी जरूरत पड़ने पर उसने ईरान को ना देकर के भारत को दिए। इसके साथ ही साल 1999 में जब करगिल वॉर छिड़ा तब भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। उस वक्त भी भारत की मदद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इजराइल ने की थी। बड़ी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की मदद हर बार अमेरिका करता रहा, तब भी इजराइल ने अपनी हाई प्रिसीजन लेजर गाइडेड मिसाइलों को भारत को देने की बात कही थी। दोस्तों इजराइल की इन मिसाइलों की डिलीवरी को लेकर के अमेरिका ने बहुत अड़ंगे भी लगाए, लेकिन इजराइल ने इनको टाइम पर भारत तक पहुंचा दिया। वहीं जब 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तब अमेरिका ने भारत पर बैन लगा दिए, तब भी इजराइल ने खुल करके भारत को हथियारों की सप्लाई जारी रखी। इसके अलावा दोस्तों जब बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की तो भारतीय वायुसेना ने इजरायली स्मार्ट बॉम्ब से ही टेररिस्ट लॉन्च पैड को ढहाया था। इजराइल भारत का साथ देने के लिए यहां तक कह चुका है कि वो पाकिस्तान को कश्मीर मामले में कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए भी पूरा साथ देने की बात कही है। दोस्तों इजराइल और भारत के बीच रिश्ता हमेशा से ही बहुत गहरा रहा है और साल 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए तो ये रिश्ता परवान चढ़ गया। और दोस्तों पाकिस्तान और इजराइल में जानी दुश्मनी है। कहा जाता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में हर देश के लिए वैलिड है, लेकिन इजराइल के लिए नहीं है। इतना नहीं, पाकिस्तान के स्कूलों में शुरू से ही पढ़ा दिया जाता है कि हिंदूज आर काफिर एंड ज्यू आर द एनिमी ऑफ इस्लाम। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इजराइल को देश तक का दर्जा नहीं देता है। इससे साफ हो जाता है कि भारत के बाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है इजराइल। पाकिस्तान जो भारत के लिए सोचता है वही वो इजराइल के लिए सोचता है। इजराइल ने जब भी किसी देश के साथ में युद्ध किया उस देश को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। दोस्तों इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान इजराइल की कश्मीर में एंट्री से कितना बौखलाया हुआ है। ऐसे में बात साफ हो जाती है कि इजराइल खुले दिल से भारत का साथ दे रहा है और वो पीओके को लेकर के भारत का पूरा साथ देता जा रहा है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।